का मैच कमाल का है। क्लब पार्लियामेंटेरी एक गोल से आगे हैं। क्या वो अपनी बढ़त बनाए रखेंगे मैच? मुझे नहीं लगता उनके पास उतने प्लेयर्स हैं ब्रेंडा। वो लोग तो मक्खियों की तरह गिर रहे हैं और उन्हें गिराने वाले हैं इनविंसिबल यूनाइटेड। वो टैकल नहीं था, वो तो था हमला। बॉल डॉन आल्डो के पास है। वो बहुत ही अच्छी तरह से खेल रहा है और लगता है कि वो कुछ करके ही रहेगा। सब मुझे ही करना पड़ता है। और क्लब पार्लियामेंटेरी का प्लेयर गिर गया। एक बार फिर से इनविंसिबल बेईमानी करके बच निकल रहे फिक्र हैं। मत करो शेख मेरे दोस्त, सुपर लीग वाले बेईमानी करने वालों पर कड़ी नजर रखते हैं। वो इन सबको संभाल लेंगे। बेहतर होगा जल्दी संभाले, वरना कोई टीम बचेगी ही नहीं। बहुत अच्छे स्कारा, फिर तुमने इनविंसिबल यूनाइटेड को लीग की सबसे गंदी टीम साबित कर दिया। थैंक यू विंस। मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की। अब सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड हम पर नजर रखना शुरू कर देगा। शायद मैं तुम लोगों की मदद कर सकूं। तुम कौन हो? वो बंदा जो तुम्हारे खराब रेप्यूटेशन को गायब कर देगा। अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, कौन हो तुम? अपनी जेब में देखो विंस। ऑटो वॉन ड्रेक, जादूगरों का जादूगर। तो क्या तुम बर्थडे पार्टीज में जादू दिखाते हो? मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ स्कारा। ओह, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? वही जो सारे महान जादूगर चाहते हैं, सबको चौंका कर मनोरंजन करना, नामुमकिन को एक सच्चाई में बदल कर रख देना, तुम सब लोगों की उम्मीदों को पलट कर रख देना। और मेरे अगले महान जादू के लिए मैं इनविंसिबल यूनाइटेड को सुपर लीग की सबसे ईमानदार टीम बनाना चाहता हूँ और सुपर स्ट्राइकर्स को सबसे बेईमान। अब इसे कहते हैं मेरी पसंद का जादू। इस हफ्ते भी हमने काफी दिल धड़काने वाले मैचेस देखे, पर साथ ही हमने देखा कि किस तरह इनविंसिबल यूनाइटेड ने बहुत ही घटिया और बेईमानी भरे खेल का प्रदर्शन करते हुए क्लब पार्लियामेंटेरी बेईमान कहेंगे। जैसा कि सब जानते हैं, अब सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड विंस की टीम पर कड़ी निगरानी रखेगा। हाँ, अच्छा है। खासकर उनके सुपर स्ट्राइकर्स के साथ होने वाले मैच के दौरान। उसके जवाब में इनविंसिबल यूनाइटेड ने एक बहुत ही अजीब ऐलान किया है। दोस्तों, खिलाड़ियों, साथियों, आजकल बेईमानी भरे खेल के बारे में काफी चर्चा हो रही है। माना, इनविंसिबल यूनाइटेड ने अतीत में बेईमानी की है, दूसरे लोगों से अपने लिए बेईमानी करवाई है, अपने लिए बेईमानी करने के लिए रोबोट्स बनाए हैं, उन रोबोट्स को और भी बुरे रोबोट्स बनना सिखाया है। लेकिन भला ऐसा किसने नहीं किया? जरूरी तो यह है कि हमने अपनी गलतियों से सबक सीखा है और हम सुधरने के लिए तैयार हैं। तो पेश है दोस्तों, इनविंसिबल यूनाइटेड ईमानदारी का स्मारक। क्योंकि सबको एक दूसरा मौका मिलना ही चाहिए। तुमने सही कहा जिमी। मेरा नाम जॉर्ज है। और कोई से मुझसे दूर ले जाओ, ये मेरा सूट खराब कर रहा है। ओह, सब वक्त की बर्बादी है। कोई हमारी बात नहीं मानने वाला। जब हुडीनी ने कहा कि वो खुद को जिंदा दफनाएगा, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जब कॉपरफील्ड ने कहा वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गायब करेगा, तब उसकी बात भी किसी ने नहीं मानी। सारे महान जादू अविश्वास से ही शुरू होते हैं और मैं ऑटो वॉन ड्रेक अब ऐसा जादू दिखाऊंगा जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। हाँ, हम समझ गए। पर अब क्या? अब हम अपने स्टेज पर कुछ वॉलंटियर्स को इनवाइट करेंगे। इनविंसिबल यूनाइटेड ईमानदारी का स्मारक। ये तो फाइटर को विनम्रता का अवार्ड देने जैसा है। अरे शायद तुम्हें पता नहीं, मैं इस दुनिया का सबसे विनम्र इंसान हूँ। विंस ने जब उस बच्चे का नाम गलत कहा तो मैं इतनी जोर से हंसा कि सारा दूध मेरी नाक से बाहर आ गया। और मैं तो दूध पी भी नहीं रहा था। पर विंस जानता है कोई उसकी बात नहीं मानेगा, तो ये सब क्यों? शायद वो हमारा ध्यान भटकाना चाहता है दोस्त। उसने और भी कुछ किया है। उसने हम सबको ईमानदारी के स्मारक के उद्घाटन में बुलाया है। अरे वाह,
अच्छा नाइट सूट है लूजर। मेरा मतलब तुमसे मिलकर अच्छा लगा शेख। अब तुम दोनों हाथ मिलाओ ताकि जो भी मनमुटाव हो वो सारा मिट जाए। वो क्या था? मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैंने भी नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं। यूनाइटेड वालों का ईमानदारी का स्मारक, बात कुछ अटपटी है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके मेरे विनम्र होने से क्या लेना देना है। कैनपेज जेंटलमैन। शायद ये ब्रॉन्ज स्टैच्यू शेख को मेरे मसल्स की याद लगता है जैसे 2 दिन पुराना खाना खिलाया हो। कहाँ गया वो वेटर का बच्चा? मुझे नहीं पता। अजीब है। ठीक है मिस्टर, बाहर निकलो। नहीं, सब बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ, मुझे तो अब तक किसी भी तरह का महान जादू नजर नहीं आया। जरा सब्र करो उसका। मान लीजिए विंस, उस सड़क छाप जादूगर ने आपको उल्लू बनाया। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, पर कोई भी महान जादू आसानी से नजरों को दिखाई ही नहीं देता है। मिसाल के तौर पर तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है? एक बेकार ईमानदारी का स्मारक। और क्या? क्या ये वाकई सिर्फ एक ईमानदारी का स्मारक है? यहीं पर मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को सिखाऊंगा मेरे जादू का सबसे आखिरी हिस्सा। आखिरकार कुछ तो हुआ। तो बताओ मुझे क्या करना है? अब मैं डालता हूँ अपने प्लान पर रोशनी। कोच, सब ठीक तो है ना? बेहतर होगा कि तुम सब पहले बैठ जाओ। सुपर स्ट्राइकर्स और इनविंसिबल यूनाइटेड ने हमेशा ही गेम के 2 पहलुओं को दिखाया है। एक काबिल तो दूसरा शातिर, एक ईमानदार तो दूसरा बेईमान। कोच के अच्छे खिलाड़ी और विंस के बुरे खिलाड़ी। पर कुछ ही दिन बचे हैं इन दोनों सुपर लीग चैंपियंस के बीच के गेम में और मामला कुछ उलट गया है। और अब एक अनजान शख्स ने हमें ये चौंकाने वाला फुटेज भेजा। चलो हाथ मिला लिया जाए। छोड़ो कहा शेख ने। अच्छा मैंने ऐसा नहीं किया था। फाइटर ने ईमानदारी के मुंह पर थूका। सच में? अरे उन्होंने उस वेटर को नहीं दिखाया। सब गलत है दोस्तों। फिक्र मत करो शॉ, जो टीम सबसे ज्यादा मेहनत करती है वही ट्रॉफीज जीतती है, वो नहीं जो ऐसे घटिया खेल खेलती है। पर अगर हम वो सिक्योरिटी फुटेज हासिल कर लें तो यकीनन हम यूनाइटेड की चाल का भांडा फोड़ सकते हैं। इस वक्त हमें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। मैंने तुम सब के लिए सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में कुछ नया बनवाया है। इस बार तो उन्होंने हद कर दी जो। बिल्कुल सही कह रहे हो टाइगर। हे स्पेंसर, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो। यार, बर्गर खाने का मन कर रहा है। अब चलो देखें यहाँ पर क्या क्या है। मिल गया। हमने देखा है कि इनविंसिबल यूनाइटेड अपना मकसद हासिल करने के लिए कोई भी ओछी हरकत कर सकता है, लेकिन इस बार हम उनके लिए तैयार रहेंगे। तो पेश है द गॉन्टलेट। यूनाइटेड तुम्हें गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम सबको जरूरत होगी तेजी की। जब सामना यूनाइटेड जैसी फिजिकल टीम से हो तो चुस्ती और संतुलन होना बहुत जरूरी है।
हाँ ब्लॉक, ताकत भी जरूरी है। हे कोच, ये सब किस लिए है? हर चीज के लिए तैयार रहो। मेरा पैर। गंदी रोबोट लड़की, मैं उससे अपना ऑटोग्राफ कभी नहीं दूंगा। हाँ स्पेंजा, क्या तुम्हें वो टेप मिला? मुझे तो और भी बहुत कुछ मिला। यूनाइटेड की तो अब खैर नहीं। हाँ। देखो। हे, उस वेटर ने मेरी शर्ट में कुछ डाल दिया था। और देखो यहाँ पर वो फाइटर को खराब खाना दे रहा है। मिल गया स्पेंजा, वो सबूत जो विंस और स्कारा को ठिकाने लगाएगा। और सबसे अच्छी बात तो अभी आने वाली है। तुम्हारा मतलब? बस देखते जाओ। ईमानदारी के स्मारक के पीछे एक खुफिया रास्ता, इनविंसिबल यूनाइटेड की एक और चाल। यार, मुझे लगा था कि वो सिर्फ हमें बुरा दिखाना चाहते हैं, लेकिन दोस्त वहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। यूनाइटेड जो भी कर रहा है उसके बारे में हमें वहीं पर पता चलेगा। यस यस। सबका स्वागत है सुपर लीग के सबसे बड़े मुकाबले में, इनविंसिबल यूनाइटेड और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। विंस की टीम को इस लीग की सबसे बेईमान टीम माना जाता है, पर हाल ही में तो सुपर स्ट्राइकर्स इस बात को लेकर मशहूर होते जा रहे हैं। वो यहाँ क्या कर रहा है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम कुछ कर रहे हो स्कारा। बस गेम शुरू होने दो शेख, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब हार गए। और ये मैच शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स ने किया पहला अटैक। सुपर स्ट्राइकर्स की इमेज भले ही बिगड़ी हो, पर उनका खेल अब भी कमाल का है। और सुपर लीग बोर्ड इस बात से खुश होगा कि अब तक इस मैच में कोई उटपटांग चीज नहीं हुई है। क्या हो रहा है? कहाँ है तुम्हारा महान जादू? एक अच्छे जादुई करतब को वक्त लगता है विंस। पहले ऑडियंस को दिखाओ कि तुम्हारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। पर असल में तुम उनका ध्यान उस बात से हटा रहे हो जो वाकई में हो रही है। मेरा वॉलेट। अब देखो। बहुत धीमे हो बच्चू। फाइटर तो आलू की बोरी की तरह जमीन पर आ गिरा। पर डिंगान ने तो उसे छुआ भी नहीं। रेफरी, मैंने नहीं, उसने मुझे गिराया। झूठ मत बोलो फाइटर, वो तुम्हारे नजदीक भी नहीं था। अरे नहीं, कसम से उसने मुझे गिराया। उसने यहाँ पर क्या किया था? तुम खुलते क्यों नहीं? खुल जा जल्दी से खुल जा। अरे अब पता लगाया जाए यूनाइटेड कर क्या रहा है। ये नहीं हो सकता। ये गोल करने का बहुत ही अच्छा मौका है ब्रेंडा। सही कहा मैक। उसे पेनल्टी मिल गई है। इस तरह तो कोई अपने दुश्मन को भी नहीं गिराता है ब्रेंडा। पता नहीं दोस्त, ऐसा लगा कि तुमने ही उसे गिराया है। पेनल्टी किक स्कारा ले रहा है। और लो, उसने आसानी से गोल कर दिया। और उनकी टीम ये डिजर्व भी करती है। आज वो हर बात में अच्छा कर रहे हैं, सिवाय बेईमानी और दूसरों को गिराने के। आप इसे रोक कर दिखाओ। और ये शेख ही जमीन पर। अब देखना तुम। क्या? शेख को डाइविंग के लिए मिलता है येलो कार्ड, और इसी के साथ खत्म होता है फर्स्ट हाफ। इसे फर्स्ट राउंड कहना बेहतर होगा ब्रेंडा। ऐसा लग रहा है जैसे आज सुपर स्ट्राइकर्स फुटबॉल नहीं बॉक्सिंग खेल रहे हैं। ये नहीं हो सकता। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक खाली कमरे को छिपाने के लिए इतना सब क्यों किया है? यही होगा मेरा सबसे महान जादू और सुपर स्ट्राइकर्स पर हमारी सबसे बड़ी जीत। जादू। अब बात समझ में आई। एक जादूगर। मुझे शेख को बताना होगा।
वहाँ पर हो क्या रहा था? फाउलिंग, डाइविंग? हम सुपर स्ट्राइकर्स ऐसे नहीं खेलते। मेरी समझ में नहीं आ रहा कोच, यहाँ पर कुछ न कुछ तो अजीब हो रहा है। कैप्टन सही है, लगता है जैसे वो हमें फाउल कर रहे हैं, वो भी हमें फाउल किए बिना। क्या तुम सबके पास बस यही एक बहाना बचा है? अगर तुम सब ऐसा ही करते रहे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। छोड़ दो मुझे। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैंने इस बदमाश को स्टेडियम खराब करते हुए पकड़ा। मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहा है। अच्छा, तो फिर तुम इसे क्या कहोगे? इसे कहते हैं रंगे हाथ पकड़े जाना। वो भी हरा रंग। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं तुम लोगों को जादूगर के बारे में बताने आ रहा था कि तभी ये मुझ पर झपट पड़ा। रुको, कौन सा जादूगर? वही जो वेटर था। विंस ने उसे अपने पास कोई महान जादू करने के लिए रखा है। अब क्या कोई इसे मुझ पर से हटाएगा? चलो अब इसे छोड़ दो। जादूगर? हाँ, चलो दोस्तों, शायद मुझे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये है क्या यार? किसी तरह का कोड या जादू का मंत्र? नहीं दोस्त, ये तो उल्टा है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि फाउल और डाइव के छलावों का कैसे इस्तेमाल करना है। जब स्कारा ने कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो वो बिल्कुल सही था। ये पूरा मामला, वो ईमानदारी का स्मारक, वो वीडियो टेप, वो गेम, वो सब एक बड़ी चाल का हिस्सा है जिससे इनविंसिबल यूनाइटेड अच्छे दिखेंगे और हम सब बुरे। जरा ये देखो, ऑडियंस को वो दिखाओ जो तुम उन्हें दिखाना चाहते हो, ताकि वो ना दिखे जो असल में हो रहा है। तो जब यूनाइटेड टैकल करता है तो सब उनका फ्रंट फुट देखने में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें हमें गिराने के लिए उनकी की हुई गंदी हरकतें दिखाई ही नहीं देती। अब वक्त आ गया है इनविंसिबल यूनाइटेड को दिखाने का कि वो अकेले ही ऐसी चालें चलना अब नहीं जानते। फुटबॉल में हर तरफ छलावे होते हैं, एक स्टेप ओवर, एक बैक हील, ये सभी अपने अपोनेंट को उलझाने के पैतरे हैं। अब बाहर जाओ और सबको दिखा दो थोड़ा सुपर स्ट्राइकर्स का जादू। 1, 2, 3 सेकंड हाफ शुरू हो गया है। उम्मीद है कि अब सुपर स्ट्राइकर्स नाटक में कम और फुटबॉल में ज्यादा ध्यान देंगे। मैंने देख लिया। कैप्टन रॉस्टा ने जो की तरफ बॉल भेज दी है। तुम बिना दिखे फाउल कर सकते हो और मैं तो बिना बॉल को किक किए पास कर सकता हूँ। ओह, ये तो मानना पड़ेगा, जो ने वाकई कमाल कर दिया। क्या मूव था! और क्या गोल भी! फिक्र मत करो, सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स भी कभी कभी नाकामयाब होते हैं। उस गोल ने सुपर स्ट्राइकर्स को गेम को अपने कब्जे में करने का कॉन्फिडेंस दे दिया है। और ये फाइटर का अटैक! कोच ने जरूर हाफ टाइम में उन्हें अच्छी तरह से समझाया होगा, क्योंकि स्ट्राइकर्स फिर से अपने पुराने तरीके से खेलने लगे हैं। जादू गया गड्ढे में, अब वक्त है असली फाउलिंग का। बढ़िया डॉज टाइगर का। अरे बॉल शेक के पास। यूनाइटेड उस पर टूट पड़ो। पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। गॉटलेट को याद कर शेक। शेक बॉल को लेकर गोल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए। बहुत ही सुंदर खेल का नजारा। ये आया स्कारा। स्कारा ने बहुत बुरी तरह टैकल किया। सुपर स्ट्राइकर्स जो भी करते हैं, इनविंसिबल यूनाइटेड उनसे बदतर करते हैं। लगता है यूनाइटेड ने जादू वाली चालों को छोड़कर अपनी पहले वाली गंदी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। क्यों ना हम उन पर अपना एक जादू आजमाएं? स्ट्राइकर्स अब अपनी फ्री किक लेने जा रहे हैं और यूनाइटेड को यकीन नहीं हो रहा है। लगभग पूरी टीम ही उसे लेने के लिए खड़ी हो गई है। हे, बॉल कहाँ है? कैसा लगा जादू? शानदार किक और इस पर यकीन करने के लिए उसे दोबारा देखना होगा, इसलिए एक रीप्ले हो जाए। फाइटर ने बखूबी उसका ध्यान हटाया और शेख ने एक शानदार गोल से उसका साथ दिया। मैंने कहा था ये बेकार प्लान काम नहीं करेगा। मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। हाँ, वो शज़ैम। कहाँ गया वो? वहाँ पकड़ो उसे।
ओ मिस्टर, बाहर का रास्ता उस तरफ है। अब इसे कहते हैं जादू का फुस होना। सुपर स्ट्राइकर्स ने 2 गोल कर लिए हैं और गोली वो कब से बिना कुछ किए ही खड़ा है। ओह, मैक! नकामा अभी सुपर स्ट्राइकर्स के इलाके में है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ब्रेंडा। वहाँ ब्लॉक है। पर अगर उसने टैकल को नहीं संभाला तो पेनल्टी पक्की है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लॉक सुपर लीग का सबसे ईमानदार टैकलर है। बहुत अच्छे ब्लॉक। बहुत मजा आया। हाँ? सब ध्यान से सुनो। पता चला है रोबोटिक्स इन फुटबॉल एग्जीबिशन अगले हफ्ते होने वाला है प्रोफेसर। और हमने सोचा कि इस साल हम कुछ खास करें, इसीलिए मैंने बनाया है एक रोबोट। तुम में से किसी का हाँ, जरूर जो का होगा। उससे अच्छा रोबोट डांस कोई नहीं कर सकता। वो मेरा ही होगा। जब महान फाइटर यहाँ है तो किसी और का रोबोट भला क्यों बने? लो पेश है रोब्लॉक। क्या बात है। मुझे चाहिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारी सारी चीजें। टोनी, आप इस टिन के डिब्बे को हमारे साथ क्यों लाए हो? क्योंकि एक यही है चिप टी चकरसन जो मुझे एक इनाम जिताने वाला है। मतलब गेम सुपर स्ट्राइकर्स के साथ। चिप और तुम सब में एक और अलग बात यह है कि ये वाकई में चीजें सीख सकता है। मूवी स्टार को कॉपी करो। मुझे चाहिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारी सारी चीजें। मैं कुछ समझा नहीं टोनी। ये मुझे जिताएगा रोबोटिक्स इन फुटबॉल एग्जिबिट में इनाम। खतरा। आयरन टैंक अपने आप में ही अच्छे रोबोट्स हैं। फाउल नहीं, खेलते रहो, फाउल नहीं, खेलते रहो। और रोबोटिक्स इन फुटबॉल का ग्रैंड प्राइज जाता है यस रोब्लॉक को। ब्लॉक, एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाए। चाहो तो मैं ट्रांसलेट करूं? मैं ब्रिजलोवियन सीख रहा हूं। मुझे अपने रोबोट ट्विन के बारे में बताओ। दरअसल शरीर से रोब्लॉक मेरी एक हूबहू नकल है। वो उस रोबोटिक बुद्धू को कैसे इनाम दे सकते हैं? वो तो सिर्फ एक बेकार नकल है। तो ये फुटबॉल कैसा खेलता है? मुझे नहीं पता। प्रोफेसर कहते हैं कि रोब्लॉक के खिलाफ खेलना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो बना है स्टील और हाइड्रोलिक से। वाकई। तो ये स्ट्राइकर लैंड में क्या काम करेगा? स्ट्राइकर लैंड में स्वागत है, जो घर है सुपर लीग की सबसे महान टीम का। एक टूर गाइड। तो तुम्हारे मुताबिक इस हफ्ते कौन जीतेगा, सुपर स्ट्राइकर्स या टेक्निकली? मेरे ख्याल से अगले गेम में सुपर स्ट्राइकर्स की ही जीत होगी। ओह अच्छा। ब्लॉक, अभी मुझे पूरी तरह से ब्रिजलोवियन भाषा नहीं आती है, पर अगर मेरी मानो तो लीना, मुझे बस एक गोल करना होगा और बाकी का काम ब्लॉक संभाल लेगा। अगर मैं ब्लॉक को सब संभालने दूंगा तब ना। ब्लॉक को कॉपी करो। ब्लॉक अब बस मुझे कोई रास्ता निकालना है तुम्हारे प्रोसेसर को उस बेकार टिन के डिब्बे में डालने का। रुक जाओ। रोबोटिक्स का पहला नियम, पानी मना है। पानी तुम्हारा सिस्टम खराब कर देगा। पर तुमने मुझे एक आइडिया दे दिया है। वो टेक्नोलॉजी तो हमने पहले ही इन्वेंट कर ली थी। अब देखते हैं उस पर और काम चल रहा है। पता नहीं क्या होगा। पानी, रोब्लॉक को यहाँ से बाहर निकालो। जाओ जाओ चिप जाओ।
रोबोटिक्स एंड फुटबॉल एग्जिबिट को सारे रोबोट्स के साथ ही बंद कर दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, उसने तो अब तक ना कुछ देखा था ना ही किया था। प्रोफेसर, वो सच में बड़ा ही कमाल का रोबोट ब्लॉक था। अगर देखा जाए तो मुझ जैसा अच्छा दिखने वाला रोबोट बनाना वैसे भी बहुत मुश्किल होता। बहुत गलत हुआ। स्मगल फ्लेयर। सारे रोबोट पार्ट्स हटा दो। इन टिन के डिब्बों को कबाड़ खाने भेज दो। यस, बात बन गई। और जब तक सुपर स्ट्राइकर्स को एहसास होगा कि वो एक रोबोट के साथ खेल रहे हैं, उनकी आधी टीम जख्मी हो चुकी होगी। चलो अब रोबोटिक्स एग्जिबिट को भूल जाते हैं, ठीक है? मैं नहीं चाहता इससे हमारे टेक्निकली वाले गेम पर असर हो। अब काम शुरू करो। ये क्या फाइटर? मेरी तैयारी पूरी तरह से दिमागी होगी कोच, मुझे ये याद दिलाकर कि मैं कितना कमाल का हूँ। हे ब्लॉक, मेरे ख्याल से मेरी सबसे अच्छी प्रैक्टिस होगी दुनिया के सबसे अच्छे डिफेंडर के सामने खेलकर। ब्लॉक, तुम तो मेरा पैर तोड़ने वाले थे। तुम्हें हुआ क्या है? तुम अलग लग रहे हो। मैं वहां ट्रेनिंग करता हूं जिससे मुझे हॉस्पिटल न जाना पड़े। सुपर स्ट्राइकर्स रोब्लॉक्स से जख्मी होने के लिए बहुत ही तेज और काबिल हैं, पर मेरे प्लेयर्स नहीं। जॉन जे जॉनसन जूनियर। हाय टोनी। मैंने तुम्हारे लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार की है। ओह, वो क्या है? भागना। उसमें क्या? फुटबॉल खेलते वक्त हम चलते थोड़ी ना है। उनका मतलब है अच्छी तरह भागना। मैं चाहता हूँ तुम भागते हुए ब्लॉक के सामने जाओ, जॉन जे जॉनसन जूनियर। क्या इसमें खतरा नहीं होगा? फील्ड पर रोब्लॉक होगा तो सुपर स्ट्राइकर्स को मिलते जाएंगे कार्ड्स और टेक्निकली को मिलेंगी पेनल्टी किक्स। मैं हूँ रोब्लॉक, मतलब रोबोट ब्लॉक। अब देखो कैसा कमाल होने वाला है। खतरा खतरा खतरा। स्ट्राइकर लैंड में स्वागत है, जो घर है सुपर लीग ट्रॉफी का। अब अपना टूर शुरू करते हैं। ठीक है बॉयज, आज के लिए इतना काफी है। अब ब्लॉक बनो। तुम्हें क्या हुआ है? तुम अलग लग रहे हो। हे ब्लॉक, आ रहे हो? हाँ? ब्लॉक को कुछ हुआ है। उसका खेल अजीब है, बोली अजीब है। वैसे शेख मेरे दोस्त, ऐसा कह रहे हो जैसे तुम ब्रिजलोवियन के एक्सपर्ट हो। हाँ दोस्त, तुम तो सीख रहे हो ना। कैसेट टेप्स। हाँ, ब्रिजलोविया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। गर्बल ज़र्क्ट क्लार्क बज़ॉर्क। अब तुम ये कहो। गर्बल ज़र्क्ट क्लार्क बज़ॉर्क। हाँ, मुझे ये आता है। अब कहो। ज़र्क मगर्ब ब्लर्गल स्टाडल हे! ठीक है, टेप 6। हाँ, अजीब है, 6 से 9 की टेप्स कहाँ हैं? क्या तुम तैयार हो ब्रिजलोवियन सीखने के आखिरी लेवल के लिए? चलो शुरू करें। रॉरल क्लैड ज़ुज़ैंगल क्रैब ब्लूचराज बर्कल। पता है। हाँ, मेरी ब्रिजलोवियन खराब नहीं है, तो फिर ब्लॉक को क्या हुआ है? अब आगे। टेप्स। स्ट्राइकर लैंड में सिखाया जाता है कभी हार ना मानना।
स्ट्राइका लैंड में मैच का दिन आ गया है। आप चाहे जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, फुटबॉल के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल ही सकते हो। सुपर स्ट्राइकर्स काफी अच्छे फॉर्म में हैं, पर चकती चिपरसन भी तैयारी के साथ आया है। ब्लॉक को आज बहुत ही अच्छा खेलना होगा मैच। वो तो खेलेगा ही ब्रेंडा, वो भरोसेमंद है, हमेशा सुपर स्ट्राइकर्स की मदद के लिए हाजिर रहता है। और ब्लॉक, तुमसे बात करनी है। जर्गल पर्पल ग्रब कह रहा है कि हाल ही में इस पर काफी प्रेशर रहा है। वाह शेख, तुम्हारी ब्रिजलोवियन वाकई सुधर गई है दोस्त। बिल्कुल सही कहा। ब्लॉक, मुझे पता है कुछ हुआ है। तुम्हारा गेम, तुम्हारी ब्रिजलोवियन, लगता है जैसे तुम कोई और ही हो। क्या कहा तुमने? हाँ? हाँ? तुमने मेरी टेप्स ली थी, पर तुम्हें ब्रिजलोवियन सीखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तुम ब्लॉक नहीं हो, तुम रो ब्लॉक हो। तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम खेल नहीं सकते, तुम सबको चोट पहुंचाओगे। रो ब्लॉक, मेरी बात सुनो। प्लीज टूर के दौरान अपनी चीजों का ध्यान रखना ना भूले। और अब आ रहा है पिछले हफ्ते का मैन ऑफ द मैच, वो एक मशीन है ब्रेंडा। हाँ, मुझे तो लगा था दोनों तरफ से सबसे अच्छे खिलाड़ी खेलेंगे। क्लाउज, तैयार हो जाओ। ईगल आई, ग्रिज, शेख को ले आओ। मुझे क्या करना है? सीधे ब्लॉक की ओर भागना है। ओह हाँ। और गेम शुरू हो गया। क्या बात है, दोनों ही टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है। कोई भी बॉल को दूसरे के पाले में जाने नहीं देना चाहता। वो टेक्निकली वाले ब्लॉक का सामना करने के लिए कम से कम अपना नंबर 1 स्ट्राइकर तो भेज देते। ब्लॉक तो ऐसा नहीं था। यस! मेरा मतलब वो क्या था? ऐसे थोड़ी ना खेला जाता है। ठीक से खेलो ब्लॉक, ऐसा फिर से किया तो तुम्हें कार्ड मिल जाएगा। शेख, शेख, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहां चला गया? और ब्लॉक का अच्छा डिफेंस। आज का खेल देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। ब्लॉक एक ईमानदार खिलाड़ी से एक भयानक आतंक बन गया है। रेफरी ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे मिला येलो कार्ड। वो अपनी सालों की रेपुटेशन बस एक ही गेम में बिगाड़ रहा है। प्लीज दूर मत जाइए। क्या किसी को रेस्टरूम जाना है? सीढ़ियों से सीधे जाइए, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर से राइट और फिर सीधा। अब आगे आएगा स्ट्राइकर लैंड स्पा। है ना ये असली लग्जरी? चलो दोस्तों, सभी अच्छी चीजों का अंत तो होता ही है। आपको और देखना है? आइए हमारे इस कमाल की टूर के आखिरी हिस्से में। और इस डिफेंडर के लिए मामला और बिगड़ गया है। टेक्निकली को मिली पेनल्टी। ब्लॉक को जल्द ही ठीक से खेलना होगा, वरना उसे निकाल दिया जाएगा। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हमारे टूर का आखिरी स्टॉप है स्ट्राइकर लैंड गैराज।
ने पहला गोल बना लिया। और इसकी जिम्मेदार है ब्लॉक की बेहद ही खराब परफॉर्मेंस। किसने सोचा था ऐसा होगा? पहले हमारा स्ट्राइकर गायब हुआ, अब एक डिफेंडर है जिसका दिमाग गायब हो गया है। शेख, किसी को पता ना चले मैं यहाँ अंदर हूँ। वो ब्लॉक नहीं है, वो रूफ ब्लॉक है। हाँ, और मैं हमेशा लॉकर्स में छिपे लोगों की बात मानता हूँ। उसी ने मुझे यहाँ डाला। अगर उसे पता चला तुम सच जान गए तो तुम्हें भी डाल देगा। तुम कैसे भी उसे यहाँ से भेज दो। ब्लॉक, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? ओह, मुझे पता है क्या कहा। ब्लॉक को नहाने के लिए जाना है ना ब्लॉक? वैसे तुम कब से ब्रिजलोवियन बोलने लगे? मैं तो नाइट क्लासेस जा रहा हूँ। वो ब्लॉक नहीं है, वो रो ब्लॉक है। क्या कह रहे हो तुम? वो खतरनाक टैकलिंग, अजीब सी भाषा, अकड़ भरी चाल। चलो अभी पता चल जाएगा मैं सही हूँ या गलत। वो कैसे शेख? रोबोट्स नहाते नहीं हैं। तो अगर वो रो ब्लॉक है तो फिर ब्लॉक कहाँ है? सुपर स्ट्राइकर सबसे बेहतरीन गाड़ियां ही चलाते हैं। लो, वो रहा हमारा टूर गाइड। किसी ने रोबोट्स के प्रोसेसर्स को बदल दिया है। शेख, तुम सही थे दोस्त, पर ब्लॉक कहाँ है? वो ब्लॉक, छोड़ो उसे। ये कह रहा है हमें सेकंड हाफ के लिए जाना चाहिए, वरना हमें हार माननी पड़ेगी। फिक्र मत करो, ये उसे संभाल लेगा। अब हम उसका और इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने उसे बदला नहीं। लगता है तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ, जॉन जे जॉनसन जूनियर। ब्लॉक, तुमने कर दिया। शायद सेकेंड हाफ शुरू होने जा रहा है और सुपर स्ट्राइकर्स को बहुत ज्यादा डट कर खेलना होगा। वैसे कोच को ब्लॉक के बदले किसी और को भेजना चाहिए था, वही तो उन्हें हरा रहा है। ओह, लगता है ब्लॉक आज जॉन जे जॉनसन जूनियर को पूरी तरह सक्रिय करके ही रहेगा। और फिर उसे जरूर मिलेगा एक रेड कार्ड। ये हुई ना बात, ये है असली ब्लॉक। जानदार, शानदार, ईमानदार। मैं ज्यादा ही होशियार हूँ। मेरा इन्वेंशन तो लीग के सबसे अच्छे डिफेंडर जैसा खेलना सीख गया। सॉरी टोनी, तुम गलत हो। कोई भी ब्लॉक की तरह नहीं खेल सकता। ब्लॉगल जोटल, ओह, नहीं नहीं। और ब्लॉक ने पास किया कैप्टन रास्ता को, और जो की बेहतरीन किक, और फाइटर ने किया गोल। एक और गोल। वाह, गेम में क्या रुख बदला है। फर्स्ट हाफ में ब्लॉक को जो भी तकलीफ थी वो अब जा चुकी है। क्या बात है दोस्त। और तुम्हारा वो डरावना ट्विन कहाँ है?
मैं किनारे पर लटक रहा था। रोब्लॉक मुझे गिराने ही वाला था कि तभी अचानक मुझे कुछ याद आया। मेरा नया रोबोट दोस्त। और शुरू करते हैं हमारे टूर का आखिरी हिस्सा। टड़ा! शायद अगली बार प्रोफेसर को मुझ जैसा दिखने वाला रोबोट बनाना चाहिए। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब भी रोबोट्स ही हैं? स्काईलैंड में धूम मची है क्योंकि आ गए हैं ग्रिम एफसी वाले अपना कमाल दिखाने। और इस बार वो अपने साथ लाए हैं एक नया मूव जिसे अब तक कोई गोलकीपर रोक नहीं पाया है। वो है गोस्ट ट्रेन। चलो और पता लगाएं। कोच बेलमाउंट, आपने गोस्ट ट्रेन मूव के बारे में कैसे सोचा? मैंने नहीं सोचा। ग्रिम के लंबे इतिहास में हर एक मैनेजर ने अपने फुटबॉल नॉलेज को एक प्राचीन ताकतवर किताब में रखा है। ये है टेक्टिनोमिकॉन। कोई प्लीज वो खिड़की बंद करेगा? सॉरी। कुछ ज्यादा ही था। वो गोस्ट ट्रेन मूव सुनने में कुछ मत कहना डूड। डरावना है। क्यों? सच में? हमें गोस्ट ट्रेन को रोकने के लिए गोली की जरूरत होगी ना? हाँ, बो को गेम से पहले छुट्टी क्यों मिल गई? गोली बो अभी गोस्ट ट्रेन के लिए टॉप सीक्रेट तैयारी कर रहा है। वही हमारी इकलौती उम्मीद है उनके खिलाफ। क्या सुपर स्ट्राइकर्स के साथ खेला ग्रिम एफसी के लिए पर्सनल माना जा सकता है? आखिर गोली बो ने गलती से आपके मशहूर स्ट्राइकर स्पाइक डॉसन को जख्मी जो किया बिल्कुल था। भी नहीं। स्पाइक डॉसन एक महान खिलाड़ी था और उसके गंदे बर्ताव ने इस क्लब के नाम पर धब्बा लगाया। मुझे खुशी है अब उसका कहीं कोई पता नहीं। ऐसा तुम्हें लगता है? मेरी खूबसूरत ट्रॉफीज, पर मेरा कलेक्शन अभी भी अधूरा है। पर ज्यादा देर तक नहीं, जल्द ही मैं बो का करियर खत्म कर दूंगा जैसे उसने मेरा किया था। और फिर उसके ग्लव्स बनेंगे मेरी आखिरी ट्रॉफी। स्पाइक! मैंने तुम्हारे लिए मीठे रोल्स बनाए हैं। मॉम, बदले की प्लानिंग करते वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करो। खबरदार जो मुझे कभी ऐसा उल्टा जवाब दिया। सॉरी मॉम। आपका इस गोली केव से बाहर निकलने का कोई इरादा है सर? आप काफी वक्त से अंदर बंद हैं। उसका फायदा हुआ है एल्बर्ट। मैं समझने लगा हूँ ग्रिम का नया मूव कैसे काम करता है। वो सब एक साथ जुड़े रहते हैं ताकि बॉल की पोजीशन का पता ना चले। गोलकीपर को पता ही नहीं चलता शॉट कहां से आएगा। अगर मुझे घोस्ट ट्रेन को मात देनी है तो मेरी पोजीशनिंग और रिफ्लेक्सेस एकदम ही सही होना चाहिए। और आप ये कैसे करने वाले हैं सर? क्वाड कैनन से। मैंने ग्रिम एफसी से कहा था वो मेरे बिना कुछ नहीं होंगे। खासकर जब मैं चुरा लूंगा उनका अनमोल टेक्टिनोमिकॉन। अब जरा जाकर मिला जाए गोली से। मॉम, मैं अटक गया। फिक्र मत करो बेटा, मैं थोड़ा सा घी ले आती हूँ, उससे तुम पल भर में ही वहाँ से निकल जाओगे।
एक्टिवेट क्वाड कैनन्स। क्वाड कैनन्स एक्टिवेटेड। हाँ, मैं चल कर आ रहा हूँ, उड़ कर नहीं। क्या तुम कुछ मीठे रोल्स खरीदना चाहोगे बेटा? मजेदार। अंदर आइए, मैं मीठे रोल्स को ना नहीं कह सकता। ओह, थैंक यू बेटा। गोस्ट ट्रेन को मार दे दी 100%। क्वाड कैनन्स जा रहे हैं स्लीप मोड में। एल्बर्ट, क्या तुम हो? क्वाड कैनन्स फिर शुरू। स्पीड बढ़ाई गई है। खतरा, चोट का खतरा है। बंद करो, बंद करो। पावर डिस्कनेक्ट हुआ। शटडाउन शुरू। प्लीज ऑथराइज स्क्वाड कैनन टेक्नीशियन से संपर्क कीजिए। मेरी प्यारी ट्रॉफी। ये बदले वाली बात अब पुरानी हो गई है स्पाइक। मैं नहीं रुकूंगा जब तक मेरे करियर को पूरी तरह खत्म नहीं कर देते। मैंने कहा था ना, पुरानी। पर मुझे चोट नहीं लगी। तुम्हारा प्लान फेल हुआ। ऐसा तुम्हें लगता है, पर सिर्फ एक तुम ही नहीं हो जो जानता है सारे एंगल्स। गोली बो। एक्सक्यूज मी सर, जरा मेरी मदद करेंगे? मुझे माफ कीजिए सर, उस बूढ़ी औरत ने मुझे धोखा दिया, झूठ और मीठे रोल का लालच देकर। वो कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, वो था स्पाइक डॉसन। स्पाइक डॉसन? इतने अरसे के बाद? तो अब हम उसके बारे में क्या करें? अभी के लिए कुछ नहीं। मुझे कल के गेम से पहले आराम की जरूरत है। तुम अपने दोस्त के साथ खेल चुके स्पाइक? दोस्त नहीं, दुश्मन मॉम। गोली बॉम मेरा जानी दुश्मन है, और मैं जो गेम खेल रहा हूँ वो तो अभी शुरू हो रहा है। सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड। मेरे पास कुछ जानकारी है टेक्टिनोमिकॉन के बारे में। गुड मॉर्निंग सर। अच्छी नींद आई? हाँ, मैं घोस्ट ट्रेन को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। कोई मीठे रोल मत खरीदना, ओके? हाँ, बिना सर। मैं हूँ एजेंट 1। मैं हूँ एजेंट 2। हम हैं सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड से। मुझे अभी कोई नंबर नहीं मिला है, पर अगर मैंने केस सुलझाने में मदद की तो वो मुझे मिल जाएगा। अपनी एजेंट रूल बुक पढ़ना सीखिए। रूल 4.73। एक सुपर लीग एजेंट हमेशा शांत रहता है, इससे दिमाग साफ रहता है और सामने वाला हमेशा हमारी बात पर ध्यान देता है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ जेंटलमैन? हमें एक टिप मिली है कि टेक्टिनोमिकन की चोरी में गोली बो का हाथ है। पर सिर्फ एक तुम ही नहीं हो जो जानता सारे एंगल्स। गोली बो। यानी स्पाइक मुझे चोट नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि वो मुझे फंसा रहा था। क्या हम इस जगह की तलाशी ले सकते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस गुनाह में गोली बो का हाथ है? हमें एक फोन आया था। वैसे भी गोली बो का सामना गोस्ट ट्रेन से है, इसीलिए वो किताब चुराने का फायदा सबसे ज्यादा उसी को है। मुझे मिल गई।
मुझे मिल गई, मुझे मिल गई, मुझे मिल गई। आराम से जूनियर। रूल 1.7, एक सुपर लीग एजेंट कभी मुस्कुराता नहीं। इस पर कुछ चिपचिपा सा लगा है, वही चीज जो ग्रिम वालों की बस में थी। गोली बो हमारा सबसे पहला सस्पेक्ट है। स्ट्राइक लैंड में इसी वक्त पहरा लगा दो। स्पाइक ने जरूर कल रात टेक्टिनोमिकॉन को यहाँ रखा होगा। वो मुझे टीम से निकलवाना चाहता है। तो अब हम इसके बारे में क्या करेंगे? मुझे खुद को बेगुनाह साबित करना होगा, पर फर्ज पुकार रहा है। वो गेम सर, आप जानते हैं, फिर भी आपको बता देता हूँ, एक फुटबॉल पिच पर छिपने की कोई जगह नहीं होती। शायद मुझे छुपना ही ना पड़े। लो ये रही सुपर लीग एजेंट की रूल बुक। मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं खेल पाऊंगा, उस घोस्ट ट्रेन को रोकूंगा और साबित करूंगा कि स्पाइक ने मुझे फंसाया है। ये प्लान सुनने में तो अच्छा लग रहा है सर। स्ट्राइक लैंड में मैच शुरू होने वाला है और भयानक ग्रिम फैन स्टेडियम में आना शुरू हो गए हैं। पर वो सब असली टीम के मुकाबले कुछ भी नहीं है। पर अब तक की सबसे अजीब बात यह है कि सुपर स्ट्राइकर्स शुरू कर रहे हैं अपने नंबर 2 गोली नोआ मर्डॉक के साथ। अगर कोई गोली उस घोस्ट ट्रेन को रोक सकता है तो वो गोली बो ही है। सुन रही हो ब्रेंडा? चुक 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 चुक। लो आ रही है घोस्ट ट्रेन। बॉल कहाँ है? पता नहीं डूड। सुपर स्ट्राइकर्स को इससे बड़े गोली की जरूरत है। रुक जाओ, हम किसी को ढूंढ रहे हैं जो तुम जितना लंबा है। जाने दो, आगे बढ़ो बच्चों। एक और गोलकीपर बन गया शिकार घोस्ट ट्रेन का। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर पाया। कोई बात नहीं दोस्त, कोई भी घोस्ट ट्रेन को रोक नहीं पाया है अब तक। गोली बो, तुम कहाँ रह गए थे दोस्त? वो स्पाइक ने मुझे टेक्टिनोमिकॉन की चोरी के इल्जाम में फंसाया है और अब मैं उन एजेंट से छुपता फिर रहा हूँ। वैसे अभी मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर क्या तुम्हें घोस्ट ट्रेन को रोकने का कोई रास्ता मिला गोली बो? फिक्र मत करो दोस्तों, मैं सारे एंगल्स जान गया हूँ। जरा एक मिनट, अगर तुम्हें घोस्ट ट्रेन को रोकना आ गया है तो सबको यही लगेगा कि तुमने टेक्टिनोमिकॉन चुराया है। ये बात कुछ अजीब लगेगी दोस्त। अगर तुम्हें बचना है तो तुम जानबूझकर उनका गोल हो जाने देना। हाँ, कुछ चीजें फुटबॉल से ज्यादा जरूरी होती हैं। या नहीं? मैं स्पाइक डॉसन को जीतने नहीं दूंगा। मैं फील्ड पर जाऊंगा और उस घोस्ट ट्रेन को रोक कर रहूंगा। पर तुम पिच पर जाओगे कैसे दोस्त? यहाँ हर तरफ सुपर लीग एजेंट्स फैले हुए हैं। थोड़े से लक और थोड़ी सी मदद लेकर सुपर लीग रूल बुक से। सुपर स्ट्राइकर्स के फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि नोआ मर्डॉक को वापस बुला लिया गया है। और बुरी खबर ये है मैक कि उसके बदले कोई नहीं आया है। सुपर स्ट्राइकर्स सेकंड हाफ को बिना गोलकीपर के ही शुरू कर रहे हैं। गोली बो, वहीं रुक जाओ। रूल 54.72, सस्पेक्ट को समझो। तुमने अपने करियर को दांव पर लगाया घोस्ट ट्रेन को रोकने का तरीका सीखने के लिए। तुम किसी भी तरह गेम में जरूर आओगे। तुम सबको गलत फहमी हो रही है। मैंने टेक्टिनोमिकॉन नहीं चुराया था, मुझे स्पाइक डॉसन ने फंसाया है। खुद को हमारे हवाले कर दो। अब भागने का कोई फायदा नहीं, ना ही छिपने का। मुझे छिपने की कोई जरूरत नहीं। रूल 7.94। बताना मत, मैं ये वाला जानता हूँ। सुपर लीग एजेंट्स का फील्ड पर जाना सख्त मना है गेम के दौरान। अरे वाह, गोली बो लोगों के बीच से बाहर निकला। पर
पर व्लादिमीर सैवेज ने गोल करने का इरादा कर लिया है। कमाल का सेव! गोली बो हमसे बचकर निकल गया। मैं चाहता हूं कि गेम खत्म होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गोली बो के ग्राउंड पर वापस आने से क्या सुपर स्ट्राइकर्स अब ग्रिम को मात दे पाएंगे? वो तो अभी पता चल जाएगा ब्रेंडा। ठीक है। चलो साथियों, गोली बो ने इस टीम के लिए खतरा मोल लिया है। हमें उसका पूरा साथ देना होगा। ठीक है, गोल हो गया है। ये गलत हो रहा है। गोली बो चीटर है। आपको स्पाइक डॉसन तो याद है ना? गोली बो ने कहा ये सब उसका किया है। कुछ भी। स्पाइक डॉसन का कोई पता नहीं है। हेलो, कोई है क्या? क्या कहा? तुम कानून से छिपते फिर रहे हो? ओ, तो फिर मैं खुद ही अंदर आ जाता हूँ। मैंने कब से इस पल का इंतजार किया है। गोली बो के रास्ते से हट जाने के बाद अब मैं अपनी ट्रॉफी ले सकता हूँ। क्या? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ग्रिम एफसी फिर से अटैक पर इस बार उनके और गोल के बीच खड़ा है महान गोली बो। हाँ? वो खेल रहा है? वो ग्लव्स मेरे होकर रहेंगे। अब तक सब ठीक हुआ। इसके बाद सब कुछ आप पर है सर। गोली बो अपनी टीम को बराबरी पर ले आया है। पर उसका असली चैलेंज तो अब शुरू होने वाला है। वो गोस्ट ट्रेन। यकीन नहीं होता मैं ये कह रहा हूँ, पर उम्मीद करता हूँ वो ये ना कर पाए। मैं तुम्हारा मतलब समझता हूँ दोस्त। अच्छे गोली बो। ग्रेवी फैंस को यकीन नहीं हो रहा। गोली बो वो पहला गोली है जो गोस्ट ट्रेन को रोक पाया है। ठीक है। कभी तो कुछ नया बोलो बच्चे। ठीक है। मीठे रोल्स, कुरकुरे मजेदार मीठे रोल्स, ले लो, ले लो गर्मा गर्म रोल्स। मिल गया। गेम में कुछ ही वक्त बचा है। क्या गोली बो वहाँ टिक पाएगा? या वो भी गोस्ट ट्रेन का शिकार हो जाएगा? मुझे स्पाइक को बाहर खुले में लाना ही होगा, वरना मेरी खैर नहीं। पर कैसे? मेरी प्यारी ट्रॉफी। मेरी पोजीशनिंग और रिफ्लेक्सेस को एकदम सही होना होगा। गोली बो अपने ग्लव्स उतार रहा है। सच में वो दिखा रहा है कि वो किसी से नहीं डरता। गोली बो इस बदतमीजी की कीमत चुकाएगा। ग्रेवी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सैवेज का बढ़िया पास। अब ग्रिम एफसी और जीत के बीच सिर्फ गोली बो खड़ा है। क्या वो कर पाएगा? कर दिया। मुझे क्या? लगता है वहाँ भीड़ में कुछ हलचल मची हुई है। हे, वो तो स्पाइक डॉसन है ना?
पकड़ लिया। क्या? गोली बॉस सच कह रहा था। सारे एजेंट्स आगे बढ़ो, स्पाइक डॉसन को पकड़ो। तुमने कर दिया। गोली बो, कमाल कर दिया तुमने। थैंक्स दोस्तों। इस सदी की सबसे बड़ी फुटबॉल मिस्ट्री और मीठे रोल्स खाने का मौका मैंने दोनों मिस कर दिया। शुक्र है गोली बो कभी कुछ मिस नहीं करता। हाँ दोस्त, जब तुमने कहा तुम सब एंगल्स जानते हो तो तुम सच कह रहे थे। वो इसके अंदर फिट कैसे हुआ होगा? रोल बनाने का की। हे, वैसे ये तो वही चीज है ना जो ग्रिम की बस और टेक्टिनोमिकॉन पर मिली थी। बहुत अच्छे जूनियर, तुम इसके हकदार हो। याद रखो बच्चे, एक सुपर लीग एजेंट कभी मुस्कुराता नहीं, पर इस बार हम इसकी इजाजत देते हैं। एजेंट 327। स्पाइक डॉसन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कचरे में नहीं खेलते। सॉरी मॉम। तो फिर आ जाओ, अब घर चलते हैं।